जम्मू कश्मीर ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 2023 के इन 7 महीनों में जम्मू कश्मीर में 1.27 करोड़ टूरिस्ट ने विजिट किया है। कश्मीर के रहने वाले लोग हैं वो रोते बहुत है। क्यों रोते हैं? वो इसलिए रोते हैं कि हम इनको बड़ा फंड देते हैं। ठीक है, वो फंड इधर उधर हो जाता है। कश्मीर के नाम पे फंड आता है लेकिन इधर उधर हो जाता है। इधर उधर हो जाता अमेरिका इतना बेबस क्यों हो गया कि वो इंडिया को ये कह ही नहीं सकता। और हमारे वजीर आजम यहाँ बार बार चीख रहे हैं कि इंडिया से बात करनी है और अमेरिका कहता है कि आप खुद बात करें, हम नहीं करा सकते। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 2023 के ये जो चंद महीने गुजरे हैं जम्मू कश्मीर में यानी कि मकबूजा कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म हुआ है। 1.27 करोड़ टूरिस्ट ने जम्मू कश्मीर को विजिट किया है। हमारी तो बात फिर यही है कि हमने अफगानिस्तान में बड़ी कुर्बानियां दी हैं अमेरिका के साथ मिलके और इत्तेहादी फौजों के साथ मिलके। पाकिस्तान में भी कश्मीर है, यहाँ पर कितनी तादाद में टूरिस्ट इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें या नेशनल लेवल पे बात करें टूरिस्ट आए हैं। और अब हमारी हालत ये है तारड़ साहब के अफगान नेशनल्स इतने को इस्लामाबाद में आ गए हैं कि क्राइम्स, मर्डर, डकैतियाँ, रॉबरियाँ, बड़ा कुछ जो है वो पाकिस्तान में जो है वो इस्लामाबाद कैपिटल में हो रहा है। हम हर आए दिन कभी किसी कंट्री के पास एड के लिए जाते हैं, कभी किसी कंट्री के पास एड के लिए जाते हैं, तो कभी IMF के पास हेल्प के लिए जाते हैं। जबकि अगर हम अपने ही कंट्री में टूरिज्म को प्रमोट करें तो क्या हम इस एड के जंजल से जान छुड़वा सकते हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर उड़ने वाले दरिंदे या तो जेल में हैं या मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। टूरिस्ट भी कश्मीर की ओर वापस लौट आए हैं और हर गुजरते साल के साथ इनकी संख्या बढ़ रही है। 2023 में लाखों पर्यटकों ने कश्मीर घाटी का दौरा किया है और ये संख्या हर दिन बढ़ रही है। 2023 में अब तक घाटी में आने वाले टूरिस्टों की संख्या 1.62 करोड़ को पार कर चुका है, जिसमें 20,000 से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट भी शामिल है। दोस्तों, बात करें विदेशी टूरिस्टों की तो 2022 में कश्मीर घाटी में आने वाली विदेशी टूरिस्टों की संख्या लगभग 4,000 थी। दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है, आइए देखते हैं। 1.27 करोड़ जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया साइड कश्मीर में टूरिज्म के लिए गए हैं। पाकिस्तान में भी कश्मीर का हिस्सा है, इसके अलावा और बहुत से नॉर्दर्न एरिया में बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे टूरिज्म को हम प्रमोट कर सकते हैं। क्या कहेंगे कि वो जिसे हम मकबूजा कहते हैं, वहाँ पे इतने तेज़ी से डेवलपमेंट और टूरिस्ट आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल से भी और इंडिया से भी, जबकि पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं आ रहे कश्मीर साइड। भाईजान, सबसे बड़ा डिजास्टर ये है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट तो आ सकता है, पाकिस्तान में बिलिंग, ओवर बिलिंग, भूख की वजह से, करप्ट पॉलिटिशियन की वजह से जो बंदा सैलरी पेशा है वो तो अपने शहर से मूव नहीं कर सकता। इवन के यहाँ तक कि हमारी फैमिली में आपको तो कोई फोतगी वगैरह हो जाती है कि 2-3 बंदों का विजिट 10,000 का रह गया। आप बच्चों को पैसे दें, अपनी बिलिंग दें, आप खुद दें। जो 3 साल पहले जो बिल 15,000 आता था, असेसमेंट ये है कि अब वो 45,000 आ रहा है। ये बंदे साइको बन चुके हैं। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। और रीज़न ये है कि ये करप्ट पॉलिटिशियन प्रेजेंट जो PDM है, जिस तरह मैं नहीं ये कहता कि इमरान खान बहुत अच्छा, लेकिन इनकी हुकूमत में जो तबाही आई है अब मैं 2016 तक रेगुलर विजिटर था, अब मैं लाहौर से अपने गाँव नहीं जा सकता। मैं क्या पहले आप भी टूरिज्म के हवाले से काफी शौक रखते थे। बातें नहीं, इतनी अच्छी चीजें हैं सब कुछ, लेकिन जाना तो उसके पास है जिसमें फुर्सत के लम्हात तो एंजॉय बंदा करता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हम कभी किसी कंट्री में जाते हैं पैसों के लिए, कभी हम IMF से पैसे लेते हैं, कभी लोन लेते हैं। सवाल ये है कि अगर हम यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करें, कश्मीर में हो या जो भी एरिया इस टाइम पाकिस्तान के पास हैं, आपको नहीं लगता कि दुनिया के बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो सिर्फ टूरिज्म की बेस पे ही अपना सारा इकोनॉमी को चला रहे हैं। किसी भी मुल्क के मामलात, माशी मामलात और वो जो उनकी जो होती है वे ऑफ टॉकिंग, वो सारे माशियत अच्छी होगी, लोग मेंटली तौर पे इल हो चुके हैं। अब प्रमोट तो हम करते हैं, ये बहुत अच्छा है। ये वो अब मरी जाने का मतलब क्या है? फैमिली और 2-3 बीवी बच्चों के साथ कि 60-70 हज़ार रुपया प्रेजेंट पोजीशन में आप जितना मर्जी प्रमोट कर लें, लेकिन जो प्रेजेंट हमारी, इसका मतलब है चेक एंड बैलेंस नहीं है। यानी अगर वहाँ पे कुछ लोग जाते भी हैं तो इतना महंगा काम है, इतनी महंगी चीजें हैं। ऊपर से आप खुद देखें कि मरी में जो माफिया ना, मैं 10 साल रेगुलर विजिटर रहा हूँ 2004 से लेकर 16 तक। उधर ये है कि जैसे ही कमरे बुक हो जाते हैं
ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। आपने 2 साल पहले देखा था लोग बर्फ़ के अंदर मर रहे थे, लोगों ने कमरों को ताले करा दिए और पर पर्सन एक वो हाल का चार्ज 20-20 हज़ार पर नाइट कर रहे थे। ऐसे ही है। और अभी ऑफ सीजन अगर हम कश्मीर में जब विजिट किया तो वहाँ पे हमने देखा कि एक रूम का जो पर नाइट रेंट है वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपया है, जो कि मैं ये समझता हूँ अभी ऑफ सीजन, और जब सीजन होता है तो वो तो 15,000 10,000। ये है कि जो भी आप खुद बताएं कि जो बंदा आला ओहदे पे फायदा उसे पेट्रोल भी मिलता। अब जिस तरह इंग्लिश क्रिकेट में या ऑस्ट्रेलिया में मैच होता, जो ओल्ड पर्सन होते हैं ना उनको साथ वो बियर वगैरह और टिकट फ्री देते हैं। इधर कोई ऐसा पैकेज नहीं है। पैकेज क्या करवाएं भाई, इधर कोई पैकेज नहीं है। ये अल्लाह के हवाले मुल्क है। मैं कहता हूँ अगर अंग्रेज रहता ना उस दौर में हमने तरक्की की, उसे जाना ही नहीं था चाहिए। मैं अच्छा, हम आज़ादी लेके 14 अगस्त मनाते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, आप कहते हैं अंग्रेज को जाना नहीं था उधर चाहिए। मेरी बात तो सुने, ऐसे काम नहीं थे उन्हें। बिजली बंद 70 साल से 40 साल मेरी एज है, यही सुनते, बिजली बंद पानी बंद, बिजली बंद पानी बंद, एक्स्ट्रा बिल दे के भी क्या करें यार। ठीक है, अल्लाह लेकिन अंग्रेज यहाँ से भी गया और अंग्रेज इंडिया से भी गया, वो तो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। इंडिया हिमाचल प्रदेश जिस तरह इधर है ना, वो मेरा कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर की अगर, तो वहाँ पर उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 7 महीने में 2023 से जो 7 महीने गुजरे हैं वहाँ पर 1.27 करोड़ टूरिस्ट ने विजिट किया है। क्या कहेंगे आप इस पर? 1.27 करोड़ विजिटर्स ने वहाँ पे विजिट किया जम्मू कश्मीर में। तो यही कहूँगा कि मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो वहाँ पे लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है। आई हैव सीन सम पिक्चर्स इन सीनरीज फेसबुक पे, बहुत खूबसूरत सीनरीज हैं। सेकेंडली एक तो इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, दूसरा वो अपने टूरिज्म को बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत जो है ना वो इसको वेटेज देते हैं कि टूरिज़्म होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि इंडिया में जो टूरिज़्म होती है रिगार्डिंग पूरी दुनिया में, इवन कि यूक्रेन और रशियंस, इसराइल, यूएसए, वो उनकी फेवरेट स्पॉट होती है इंडिया। तो वो अब जम्मू कश्मीर को प्रमोट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यही वजह हो सकती है कि 1.27 करोड़ टूरिस्ट ने जो है ना वहाँ पे विज़िट किया है। और हमारे आज़ाद कश्मीर में इसलिए विज़िट नहीं किया होगा क्योंकि हम लोग टूरिज़्म को बहुत पीछे रखते हैं। और सर अभी कुछ दिन पहले की बात है, इंडिया ने G20 का इजलास भी जम्मू कश्मीर में रखा था। आई रिमेंबर जी जो है ना 24 या G20 का इजलास भी उन्होंने रखा था। वो भी रीज़न भी उसकी यही थी कि वो उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। दे थिंक कि जम्मू कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, और वो इसीलिए उसको इतने प्रमोट करते हैं और इतनी जो है ना वहाँ पे फैसिलिटीज़ देते हैं टूरिज़्म को। हालांकि आपने कुछ देखा होगा कुछ अर्से से वहाँ पे इंसर्जेंसी जो है, जो मिलिटेंसी, वो भी थोड़ी सी कम हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। शायद ये भी वजह हो सकती है, या इंडिया ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की है, या दुनिया को दिखाने की कोशिश की है कि इट इज़ अ सेफ पार्ट और ये इंडिया का हिस्सा है। शायद इसी वजह से वहाँ पे जो है ज़्यादा टूरिज्म हुई है। हम पाकिस्तानी इस सोच से कब बाहर निकलेंगे कि इंडिया अपना इमेज अच्छा करने के लिए, जम्मू कश्मीर को आज़ाद फील करवाने के लिए वहाँ पर इस तरह के इकदाम ले रहे हैं? हम देखें तो वहाँ पर जितनी डेवलपमेंट इंडिया ने जम्मू कश्मीर में कर दी है, उतनी डेवलपमेंट तो हमारे आज़ाद कश्मीर में नहीं है, और आज़ाद कश्मीर छोड़े पंजाब में नहीं है। देखिए उसकी रीज़न तो सिर्फ यही है कि वहाँ पे उन्होंने वेटेज दी है टूरिज़्म को, टूरिज़्म को बहुत प्रमोट करते हैं। और ये जो इनका प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उसका भी यही है कि जी पूरी दुनिया विज़िट करे हमें और हमारे ताल्लुकात अच्छे हों पूरी दुनिया के साथ। इसीलिए इंडिया वहाँ पे ज़्यादा फिर उसमें डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है। और सेकेंडली सीनरी बहुत प्यारी है वहाँ पे जम्मू कश्मीर में। तो सर हम आज़ाद कश्मीर पे फोकस क्यों नहीं करते? आपको पता है कि किसी मुल्क की मौशियत का दारोमदार किसी न किसी हद तक वहाँ पे टूरिज़्म से भी होता है। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के भी बहुत खूबसूरत नॉर्दर्न एरियाज़ हैं। अगर वहाँ पे हम टूरिज़्म को प्रमोट करें तो पाकिस्तान के इन इलाकों के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे अगर हम टूरिज़्म प्रमोट करना चाहें तो हमारी गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, हम इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हमारा ध्यान टूरिज़्म पे नहीं है। हमारे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हम फंसे हुए हैं, इसलिए हम टूरिज़्म को प्रमोट नहीं कर सकते। हालांकि लास्ट 3 से 4 साल पहले काफ़ी वहाँ पे प्रमोशन हुई थी टूरिज़्म की, काफ़ी लोग जाते थे। लेकिन कुछ इन्फ्लेशन की वजह से कुछ हालात वहाँ पे साजगार नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना लोग वहाँ पे नहीं जाते। सर एज अ पाकिस्तानी आप जम्मू कश्मीर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? मैं उसको बहुत खूबसूरत जगह समझता हूँ। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा ज़रूर जाऊँ वहाँ पे, अगर कभी मौका मिला तो। आपको लगता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो दब के, सहम के और मजबूरी और घुटन वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं? देखें जबर का मौसम जो है ना वो ज़्यादा नहीं चलता। वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कहीं पे भी हो, वो ज़्यादा देर नहीं चलता। तो वहाँ पे अगर लोग घुट के ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो दे विल फाइट बैक, दे विल बाउंस बैक इंशाल्लाह वन डे। अगर